फिंच एवं S&P द्वारा अनुमानित विकास दर पर मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। दुनिया की दो सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने अगले साल के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में सकारात्मक अनुमान व्यक्त किए हैं। इन एजेंसियों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर लौटेगी। मध्य प्रदेश के औद्योगिक संगठनों ने इन रेटिंग एजेंसियों के अनुमानों को सकारात्मक बताया है। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CII, महाकौशल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य संगठनों ने कहा कि यदि योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके और सही समय से किया जाए तो काफी सुधार हो सकता है। कहा है भारत के बारे में, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस विकास की गति को अवश्य ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि कोविड-19 के इस काल में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिभावान इंजीनियर्स को पैदा कर रहा है। डॉक्टर्स, यहाँ के जो प्रोफेशनल CA या वकील हैं, पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज का जो आधुनिक भारत है वह टेक्नोलॉजी से कहीं भी किसी भी राष्ट्र से पीछे नहीं है। हम लोग सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं और आने वाले समय में जबकि चीन से दुनिया खफा है, जो उद्योग भारत में आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे कि विद्युत की बहुत आवश्यकता है, इसके अलावा शिक्षित और स्किल्ड वर्कमैनशिप है, इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। इन्हीं सब के मद्देनजर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान विश्व का लीडर बनेगा। एजेंसी द्वारा जो फिच एंड S&P ने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और सुदृढ़ होगी। ऐसा हमारा दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी कहना है कि आने वाले समय में जो GDP है उसमें हमारे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और जो MSME और दूसरी बैंकिंग स्कीम के तहत जो सरकार ने जो योजना है का लाभ लेने के लिए आसान ऋण लेना, उद्योगों को आगे बढ़ाना, ये हमारे आने वाली व्यवस्था को मजबूत करेगा। और ऐसा हमारा अनुमान है कि हम विश्व में जो अर्थव्यवस्था की मारामारी हुई है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और भारत देश मजबूत होगा। जो ये आज सर्वे में रिपोर्ट आई है, मेरे अनुसार इससे भी ज्यादा अच्छी 10% के लगभग की हमें GDP ग्रोथ मिल सकती है। भारत नए उद्योगों को लगा के, थोड़ा सा लाइसेंस राज कम करके, इंस्पेक्टर राज कम करके और सारी व्यवस्थाओं को थोड़ा ठीक करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके ये सारी चीज हासिल कर सकता है, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं गुना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के नाते समस्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से ये आशा करता हूं कि हम ये जो सूचना हमारे पास आई है ये बिल्कुल सच हो और जो 20 में जो गड़बड़ हुई है हमारे देश में वो 21-22 में हम लोग हासिल करें, इससे ज्यादा अच्छी ग्रोथ करें, ऐसा मुझे विश्वास है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी S&P ने भी भारत की रेटिंग को कम न करके बरकरार रखा है। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त एजेंसीज हैं और इनकी यह टिप्पणी बेहद अहमियत रखती है। इन्हें टिप्पणी भारतीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बुनियादी ताकत के आधार पर की है। इनकी इस टिप्पणी से भारतीय अर्थव्यवस्था की साख पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय निवेश भारत की ओर आकर्षित होंगे, चीन से विस्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयाँ भारत के में स्थापित करने की तरफ अपना रुख करेंगी। अब ये सब डिपेंड करता है कि हम कोविड-19 पे कितनी जल्दी काबू पाते हैं, हमारे हालात कब सुधरते हैं, हमारी सभी आर्थिक गतिविधियां कब सुचारू रूप से संचालित होती हैं। इनके संचालित होने से ही आर्थिक वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में उन्नति होगी। यद्यपि हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था के जो मापदंड हैं वो सकारात्मक हैं, जैसे कृषि का उत्पादन अच्छा हुआ है, अच्छे मानसून आने की संभावना है,
क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, जिससे हमारा खर्च बचेगा, फिजिकल डिफिसिट में नियंत्रण होगा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज की टिप्पणी बहुत सुखद एवं हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को के लिए सकारात्मक है। Recently, Fitch made an announcement that after COVID-19 is over, India's GDP growth rate would accelerate to 9.5%. Prior to this, Fitch Rating had made an announcement that India's GDP growth rate would falter by 5%. So that means in effect the growth rate would be around 4 to 5%, which in itself is very good. Now it has mentioned some of the reasons for it. First is that the government has announced a large economic stimulus package. This economic stimulus package, which is 10% of India's GDP, is costing 1% of our fiscal support. This is very intelligently done. Very few countries have managed to do so. Most countries have increased their fiscal deficits for this purpose. Among the economic stimulus package was a mention that CRR, cash reserve ratio, would be reduced, and this would lead to injection of 1.37 lakh crore rupees. This is an immediate injection of liquidity into the system. If COVID-19 had not happened, among the Economic Survey of India reports of the last 3-4 years, it was mentioned that the investment cycle would have bottomed down by 2024 and would have started rising. It seems that the government was aware of this and therefore took this measure. रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की विकास दर 9.5% होने का दावा किया है और ये सुनने में बड़ा ही सुखद लगता है और एक अच्छा इसको कहते हैं ना, इस समय में जब हम सभी लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं पूरा उद्योग जगत ही नहीं वरन हर आदमी परेशान है कि भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी विकास दर, हमारे जॉब, बेरोजगारी, जितनी भी चीज़ें वो सभी इस वक्त एक टॉस पर हैं, एक अनिश्चय की डोरी पर है। उस दौरान इस तरह की रेटिंग एजेंसी के द्वारा 9.5 की विकास दर के बारे में अनुमान करना एक सुखद अनुभव है। इसके बारे में फैक्चुअल तो मैं यही कह पाऊँगा कि जिस तरह से नई इनोवेशन की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, IT और ITES की तरफ जिस तरह से भारत का रुख है और जिस तरह से सरकार की तैयारी है और जिस तरह की योजनाएं भारत सरकार ने और शासन विभिन्न प्रदेश सरकारों ने अपने लोगों को दी है, उद्योगपतियों तक पहुँचाई है और व्यवसायी को देने का प्रयास किया है। 9.5 की मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि विकास की दर जैसे